आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में बनेंगे 105 रेलवे ओवरब्रिज, 34 ब्रिज बनाने का काम हुआ शुरू। विकास में सहभागिता और सिविल सोसाइटी संगठनों के अनुभवों को साझा करने के लिए आज से भोपाल में 2 दिवसीय सम्मेलन। अब कोविन पोर्टल में मिलेगी टीकाकरण प्रमाण पत्र पर तारीख सही कराने की सुविधा। और इंदौर जिले ने आयुष्मान कार्ड बनाने में हासिल किया प्रदेश में पहला और देश में 6वां स्थान। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में वर्ष 2021-22 में 105 रेलवे ओवरब्रिज बनाने की मंजूरी दी गई है। इनमें से 34 का काम शुरू भी हो गया है। अगले 3 वर्षों में सभी 105 रेलवे ओवरब्रिज का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसी श्रृंखला में कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कटनी में 85 करोड़ रुपए की लागत से बने प्रदेश के सबसे ऊंचे रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। वहीं एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कटनी जिले के सलीमनाबाद में मुख्यमंत्री बिजली बिलों से राहत योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कोविड काल की अवधि के प्रदेश के 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं का 31 अगस्त 2020 तक का 6400 करोड़ रुपए से अधिक के बिजली बिल माफ कर दिए गए हैं, जिसे राज्य सरकार भरेगी। मुख्यमंत्री ने यहां 423 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी। अन्न उत्सव में प्रदेश भर के 19 लाख से अधिक गरीब परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया गया। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 99,174 परिवार और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 10,55,066 परिवारों ने खाद्यान्न प्राप्त किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कटनी में हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरित किया। गौरतलब है कि प्रदेश में प्रत्येक माह की 7 तारीख को प्रदेश भर की उचित मूल्य दुकानों पर अन्न उत्सव मनाया जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रत्येक हितग्राही को प्रतिमाह 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। ये खाद्यान्न राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अधीन 1 रुपए किलो की दर से वितरित होने वाले खाद्यान्न के अतिरिक्त है। इंदौर जिले की 500 से अधिक राशन दुकानों से 3,10,000 परिवारों और 14,22,000 सदस्यों को राशन दिया जा रहा है। सीधी जिले की सभी उचित मूल्य की दुकान पर गुरुवार को अन्न महोत्सव में हितग्राहियों को राशन वितरित किया गया। विकास में सहभागिता और सिविल सोसाइटी संगठनों के अनुभवों को साझा करने के लिए आज से कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में 2 दिवसीय सम्मेलन होगा। सम्मेलन का शुभारंभ राज्यपाल मंगू भाई पटेल करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 9 अप्रैल को सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने जानकारी दी कि सम्मेलन में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कौशल और आजीविका, कृषि एवं विकास के नए क्षेत्र, वित्तीय समावेशन, बैंकिंग जैसे विषयों पर सत्र होंगे। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इंदौर जिले में ग्राम बावलिया खुर्द में जल संरक्षण और जल संवर्धन के लिए जल अभिषेक अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि इंदौर जनपद में 445 स्थानों का चयन जल संरक्षण के कार्यों के लिए किया गया है। इसके तहत 42 नए तालाब और 17 नए चेक डैम बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। खंडवा में जल अभिषेक अभियान के अंतर्गत जिला जल संसद कार्यक्रम रविन्द्र भवन में क्षेत्रीय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के मुख्य आतिथ्य और जिला पंचायत अध्यक्ष गंगाबाई मोरे की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कोविन पोर्टल ने एक नई सुविधा शुरू की है, जिससे लाभार्थियों को टीकाकरण
प्रमाण पत्र पर टीकाकरण तिथि सही कराने में मदद मिलेगी। इस सुविधा से सही तिथि का दस्तावेजी प्रमाण अपलोड करके टीकाकरण तिथि सही कराई जा सकेगी। इस प्रकार के सभी अनुरोध संबंधित जिले के जिला टीकाकरण अधिकारी को भेजे जाएंगे, जो मामले की जरूरी छानबीन कर मुद्दे का समाधान करेंगे। इसके बाद सही तिथि के साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड किया जा सकेगा। इससे एहतियाती डोज के उन पात्र लाभार्थियों को भी मदद मिलेगी जो गलत डेटा एंट्री के कारण दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 13 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। नए मामलों में सबसे अधिक मंडला में 4 और इंदौर और रायसेन में एक एक नए संक्रमित मिले हैं, जबकि राज्य के 49 जिलों में कोरोना के नए मामले 0 रहे। राज्य के 34 जिले पूरी तरह कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना में इंदौर जिले ने आयुष्मान कार्ड बनाने में प्रदेश में पहला और देश में 6वां स्थान हासिल किया है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएस सैत्या ने बताया है कि जिले में 11,74,252 कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 85.23% हितग्राहियों के कार्ड बनाए जा चुके हैं। डॉक्टर सैत्या ने बताया कि फिलहाल जिले के 3,41,000 परिवारों के 10,08,51 सदस्यों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराए जा चुके हैं। ग्वालियर के टेकनपुर स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के सहायक प्रशिक्षण केंद्र में कल 402 नव आरक्षक परीक्षणार्थियों की दीक्षांत परेड संपन्न हुई। परेड में प्रशिक्षणार्थियों को सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल टेकनपुर में योग्य अनुदेशकों द्वारा 44 सप्ताह का विभिन्न विषयों में गहन बुनियादी प्रशिक्षण देकर इन्हें एक सामान्य नागरिक से कुशल और प्रशिक्षित आरक्षक ट्रेन्ड बॉर्डरमैन के रूप में ढाल दिया गया है। संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान समारोह आज शाम देवास में आयोजित होगा। समारोह में बिंबावती देवी, मीता पंडित, सुचिस्मिता आचार्य और देवोप्रिया रणदिवे को राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान से विभूषित किया जाएगा। हॉकी इंडिया और खेल और युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में भोपाल में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 में आज पंजाब का दिल्ली से, चंडीगढ़ और झारखंड, जम्मू और कश्मीर और दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव और बंगाल का पुडुचेरी से, गुजरात का मुकाबला अरुणाचल से होगा। प्रतियोगिता में कल दूसरे दिन 3 मैच खेले गए। इन मुकाबलों में तमिलनाडु, हरियाणा और ओडिशा की टीमों ने जीत हासिल की। ये प्रतियोगिता 6 से 17 अप्रैल तक भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम पर खेली जा रही है। बात करेंगे आईपीएल क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में पंजाब किंग्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। वहीं कल हुए एक मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हरा दिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर कलेक्टर ने बताया है कि भानपुरा का नगर गौरव दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाएगा। उज्जैन जिले के किसान समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय के लिए 13 अप्रैल तक स्लॉट बुक करा सकते हैं। मुरैना जिले में मनरेगा के तहत किए गए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, सार्थकता और उपयोगिता के परीक्षण के लिए सोशल ऑडिट कराया जा रहा है। बैतूल जिले के सभी विकासखंडों में शिक्षा विभाग और महिला बाल विकास विभाग के शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आज से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम संबंधी प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। गुना जिले के विकासखंड राघौगढ़ के बीआरसी भवन में आज रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा और नीमच में गोमाबाई नेत्रालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समन्वय से निःशुल्क नेत्र स्वास्थ्य परीक्षण सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बनेंगे 105 रेलवे ओवरब्रिज, 34 ब्रिज बनाने का काम हुआ शुरू। विकास में सहभागिता और सिविल सोसाइटी संगठनों के अनुभवों को साझा करने के लिए आज से भोपाल में 2 दिवसीय सम्मेलन। अब कोविन पोर्टल में मिलेगी टीकाकरण प्रमाण पत्र पर तारीख सही कराने की सुविधा। और इंदौर जिले ने आयुष्मान कार्ड बनाने में हासिल किया प्रदेश में पहला और देश में 6वां स्थान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।